यस, क्लास 9th लेसन नंबर 5 जो हमने किया था, स्नेक एंड द मिरर, उसके 10 चैप्टर की ये पोएम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। पोएम बहुत ही शानदार पोएम है ये। फोएब कैरी इसको लिखने वाले हैं इस पोएम को। सबसे पहले हम देखें बॉक्स में क्या लिखा जा रहा है। जो दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये एक पौराणिक कथा है। इस कथा में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक वृद्ध महिला ने, एक बूढ़ी महिला ने संत पीटर जो हैं उनको नाराज कर दिया केवल और केवल अपने लालच की वजह से। देखिए क्या लिखा जा रहा है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। बहुत दूर नॉर्थ लैंड देश में जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दी की रातें इतनी बड़ी होती हैं दे कैनॉट स्लिप दैम थ्रू, कि लोग उन्हें पूरा समय तो सोकर नहीं बिता सकते, इतनी ठंड की रातें। स्थान का वर्णन कर दिया गया है कि स्थान कैसा है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज। जहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो लोग बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी स्लेजों के साथ तेज चलने वाले रेंडियर जोड़ लेते हैं, ऐसे वहाँ के लोग। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो जब खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है। कैसे कि वो अपने हास्यास्पद फर वाले कपड़ों में रिच के बच्चों की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं भालू के बच्चे हों, छोटे छोटे वैसे बेबी आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे वहाँ के बेबी लगते हैं इन ठंड के दिनों में जब बर्फ़ गिरती है तब। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव टिस ट्रू। वहाँ के लोग बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं, मैं नहीं मानती कि यह एक सच्ची कहानी है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। एंड येट, और फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। और फिर भी यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तो आप एक सबक, एक पाठ जरूर सीख पाएंगे उस कहानी से। अब कौन सी कहानी बतानी जा रही है देखें। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे। आपको शायद पता हो जैसा कि वे किया करते थे। संत पीटर हैं और भी बहुत से संतों की हम बात कर लें, अपने उपदेशों को लेकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। हाल ही के अभी आधुनिक युग में भी हम बात करें तो हमारे बहुत से ऐसे संत, अवधेशानंद गिरी जी महाराज की बात करें, मुरारी बापू की बात करें, और भी बहुत से संत, रमेश भाई ओझा की बात करें, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं अपने उपदेशों के लिए, अपनी कथाओं के श्रवण के लिए। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। धरती का भ्रमण करते करते वे कुटीर के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स। जहाँ एक छोटे कद की महिला जो है, एक स्त्री जो है, केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और चूल्हे के ऊपर उन्हें पका रही थी। ये जो लिखा जा रहा है HEARTH, इसका मतलब चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा हम जो कह लें पुराने समय में। एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। और उपवास की वजह से कमज़ोर होने के कारण, क्योंकि लगभग दिन पूरा बीत चुका था, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन पूरा बीत चुका था उपवास का। ही आस्क हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने उससे कहा कि वह अपने केकों के भंडार से, जो केक्स के जो भंडार हैं, जो संग्रहण हैं, उनमें से वो उसे एक केक दे दें। ऐसा सेंट पीटर जो उन्होंने उसे कहा। संत हैं, उपवास के समय में है ये अपने, तो ऐसा निवेदन वो कर रहे हैं एक भिक्षुक की भांति उस महिला के द्वार पर। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले। इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया, परंतु जब यह पक रहा था, शी लुक्ड एट इट, तो उसने उसकी तरफ देखा। एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और सोचा कि यह इतना बड़ा लगता है कि दिया नहीं जा सकता, यानी इतना बड़ा केक किसी एक भिक्षुक को देना सही नहीं होगा, ऐसा उसका मानना उस महिला का, उस भद्र महिला का।
Therefore she needed another. इसलिए उसने एक अन्य जो गोला है, जो आटे का गोला हम कह लें, जिस इंग्रेडिएंट से वो बनाया जाता है, उसको गूथा फिर से. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो कि पहले से भी छोटा था, यानी पहले वाले केक जो है उसकी तुलना में छोटा था. बट इट लुक्ड, परंतु जब उसने उसे पलटा, जो हम कहना चाहें, वैन शी टर्न इट ओवर, जब उसने उसको पलटा और उसे देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो पहले जितना ही बड़ा था, पहले केक के जितना ही उसका आकार था. देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लट. तब उसने एक थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लिया और उसे बेलन चला चला कर चपटा कर दिया. एंड रोल्ड इट फ्लैट, बेलन चला चला कर उसे चपटा कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विथ डैट. और एक मालपुए की तरह पतला बनाकर पका दिया, परंतु वह उसे भी दे न सकी. यानी उसके हृदय में अभी भी ये बात लालच भरा है कि शायद ये भी बहुत बड़ा है. दैट इज़ वेरी ग्रेट पार्ट टू गिव एनीबडी, एनी स्ट्रेंजर, स्पेशली जो हम कहना चाहिए इस प्रकार के संत को देने के. फॉर शी शेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ. फॉर शी शेड, क्योंकि उसने कहा मेरे केक जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ तो बहुत छोटे लगते हैं, ऐसा वो कह रही हैं. When I eat of them myself, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो बड़े छोटे लगते हैं. Are yet too large to give away, लेकिन फिर भी इतने बड़े हैं कि किसी को दिए नहीं जा सकते. Was enough to provoke a scent, इसलिए उन्हें जो हम कहना चाहें for surely, जो हम कहना चाहें यहाँ पर show she put them on the shelf. Are yet too large to give away, इतने बड़े हैं कि किसी को दिए नहीं जा सकते हैं. So she put them on the shelf, इसलिए उसने उस केक को अलमारी में रख दिया. अब देखिए क्या हो रहा है, नीचे से 1 2 3 4 पैराग्राफ पे. Then good Saint Peter grew angry, तब अच्छे संत जो पीटर हैं वो क्रोधित हो गए. For he was hungry and faint, क्योंकि वो भूखे थे, कमजोर, थके हुए थे. And surely such a woman was enough to provoke a saint, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को नाराज कर सकती थी. जिस प्रकार की हरकतें अपने ऊपर दिखा रही हैं एक केक को देने के लिए, उससे वो नाराज हो सकते हैं इस प्रकार के संत. एंड ही सेड, तब उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम मानव रूप में रहने के योग्य ही नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम भोजन और आश्रय दोनों को प्राप्त करने तथा स्वयं को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त करने के योग्य भी नहीं हो, ऐसा वो कह रहे हैं. देखिए, मनुष्यों का धर्म है कि हम घर पे आए अतिथि भिक्षुक जो हैं उनका स्वागत करें, सत्कार करें. विशेष रूप से जब इस प्रकार के संत आ रहे हो तब. हमने जनरली ऐसा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हे ईश्वर, मुझे इतना धन दें कि मैं भी भूखा ना रहूं, ना अतिथि भूखा जाए. द्वार पे आया अतिथि जो वो भूखा है, उस प्रकार की इसके साथ भेदभावनाएं की जा रही हैं, जिस वजह से वो क्रोधित हो गए हैं और इस प्रकार के कटु शब्द जो हैं वो उस महिला को कह रहे हैं संत पीटर. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम पक्षियों की भांति घर बनाओगी. एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में लगातार छेद करते करते, बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगे. ये कहना चाह रहे, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम एक पक्षी की भांति जन्म लोगी, पक्षी की भांति अपना जीवन व्यतीत करोगी. एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और अपने छोटे से भोजन के लिए बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड, लगातार कठिन परिश्रम करोगी, लकड़ियों में छेद करोगी और उससे तुम अपना भोजन प्राप्त करोगी. जिस प्रकार की तुम्हारी नियति है महिला, तुम इसी योनि में जन्म लोगी, ऐसा श्राप वो उस महिला को देते हैं. Then up she went through the chimney, never speaking a word. तब वह चिमनी से गुजरकर ऊपर निकल गई, एक शब्द भी नहीं बोल पाई. And out of the top flew a woodpecker, और ऊपर चोटी वाले सिरे से एक कटफोड़ा, जो हम कहना चाहिए woodpecker, for she was changed to a bird, उड़ता हुआ बाहर निकला क्योंकि वह पक्षी में बदल गई थी. यानी ये उस जमाने की हम बात कर रहे हैं जब संत महात्मा, इस प्रकार के तपस्वी जब कुछ कह दें तो उनके शब्दों को फलित होने में, उनके शब्दों को घटित होने में
एक क्षण नहीं लगता था, उनका ऐसा तप, उनका ऐसा तेज कि वो महिला श्रापित हो गई और तुरंत ही एक पक्षी की भांति वुडपेकर, जो कि हम जानते हैं उसका नाम ही इस वजह से पड़ा है वुडपेकर, कि जो पेड़ के तना होता है, जो पेड़ के जो ट्री की जो ट्रंक है उस पर ये अपनी बीक मारता है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैपिंग करता है और फिर कुछ भोजन जो उससे लेता है। तो श्राप की वजह से वो महिला जो है संत पीटर के श्राप की वजह से एक वुडपेकर बन गई, एक पक्षी बन गई, कटफोड़ा बन गई। अब देखें आगे का इंसिडेंट क्या हो रहा है। जो शी हैड अ स्केलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द शेम, जो पहले की भांति छोड़ दी गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके शेष सभी वस्त्र आग में जलकर कोयले की भांति काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और देश के प्रत्येक स्कूल के लड़के ने उसे जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहाँ आज तक वह पेड़ों में रहती हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए छेद करती रहती हैं। तो बस ये छोटी सी स्टोरी हमें मैसेज तौर पर यही देती है कि घर पर आए हुए अतिथि भिक्षुक का हम सत्कार करें, सम्मान करें। भोजन या किसी भी दान धर्म को देने में किसी प्रकार का कोई संकोच, ऐसी लालच की भावना, संचय की भावना, ये हम अपने अंदर ना रखें। कुछ भी करें तो वो खुले दिल से करें, ऐसा ये कहा गया है। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. ये इस प्रकार की लोक कथाएँ जो हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी भी ग्रैंड मदर्स होती होंगी, ग्रैंड पेरेंट्स होते होंगे, जो रात को सोने के वक्त हमें इस प्रकार की कहानियाँ सुनाते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे जा रेजल एंड ट्रेडिशनल स्टोरी, पारंपरिक कहानी हम कह लें, पौराणिक कथा कह लें। सेंट पीटर एंड ऑप्सल ऑफ क्रिस्ट जो हम कहना चाहें, उनके अवतरण के रूप में हम उन्हें मान लें। प्रोवक, मेक एंग्री, क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत जल्दी ही आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिए जाएंगे क्लास 9th। मैं जैसा कि हर पीडीएफ में आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरी चैप्टर्स में कहीं भी किसी को डाउट आ रहे हों, जैसा कि पोएम हमने पढ़ी है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नंबर 1 पैराग्राफ, नंबर 2 जो हम पेज की बात करें 66, और ये लास्ट के कुछ 2 पैराग्राफ, कहीं भी डाउट आता हो, पिछले कुछ चैप्टर्स में आपको डाउट लगते हों, अपनी प्रॉब्लम्स रेगुलरली मुझे भेजते रहें, किसी प्रकार का संकोच ना करें। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का। थैंक्स अ लॉट क्लास 9th।